रामपुरा गांव में जग्गू नाम का एक आदमी रहता था। गांव के बाजार में उसका गर्मा गर्म समोसे का ठेला बहुत मशहूर था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही जग्गू उठ जाता। सबसे पहले वह बड़े भगोने में आलू मसाला तैयार करता। उसमें हरी मिर्च, धनिया, प्याज और ढेर सारे मसाले मिलाता। फिर मैदे की लोई बनाकर एक एक करके कुरकुरे समोसे तैयार करता। जग्गू मेहनती जरूर था, लेकिन उसके अंदर जल्दी अमीर बनने का लालच बहुत था। कुछ दिनों से उसके ठेले पर ग्राहक कम आने लगे थे। लोग पहले जैसे समोसे नहीं खरीद रहे थे। शाम को जग्गू पैसे गिन रहा था, लेकिन डिब्बा लगभग खाली था। हाय राम, ऐसे तो जिंदगी भर ठेला ही लगाता रह जाऊंगा। तभी अचानक उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। अगर मैं समोसे खाने का मुकाबला रख दूं, तो पूरा गांव खुद दौड़ा चला आएगा। अगली सुबह उसने ठेले के सामने लाल रंग का बड़ा पोस्टर टांग दिया। 150 समोसे खाओ और जीतो 50,000 रुपए। बस फिर क्या था, थोड़ी ही देर में गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। एक नौजवान बोला, अरे भाई 150 समोसे तो मैं आराम से खा जाऊंगा। दूसरा आदमी बोला, तू रहने दे, असली खिलाड़ी मैं हूँ। जग्गू मुस्कुराकर बोला, लेकिन अगर हार गए तो 50,000 रुपए मुझे देने होंगे। लोग थोड़े डर गए, लेकिन इनाम देखकर लालच बढ़ चुका था। पहला आदमी कुर्सी पर बैठ गया। उसके सामने समोसों का बड़ा ढेर लगा दिया गया। शुरू करो। वह तेजी से समोसे खाने लगा। 10, 20, 40। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि वह जीत जाएगा, लेकिन 60 समोसे खाते खाते उसकी हालत खराब हो गई। बस अब नहीं होगा। भीड़ ठहाके मारकर हंसने लगी। चलो भाई, अब पैसे निकालो। उस दिन के बाद रोज कोई ना कोई चैलेंज लेने आने लगा, लेकिन कोई जीत नहीं पाया। धीरे धीरे जग्गू के पास बहुत पैसा जमा हो गया। अब उसका लालच और बढ़ गया था। एक रात वह अपने कमरे में पैसों की गड्ढियां फैलाकर बैठा था। वाह जगास्कू, अब तू गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। फिर उसकी आंखों में चमक आई। अगर इनाम और बड़ा कर दूं तो लोग पागल हो जाएंगे। अगली सुबह उसने नया पोस्टर लगवा दिया। 150 समोसे खाओ और जीतो पूरे 5 लाख रुपए। पूरा गांव हैरान रह गया। अब जग्गू ने अपने साथ एक मददगार भी रख लिया था। उसका नाम था गब्बर। एक गब्बर, जोर जोर से चिल्ला। गब्बर पूरे बाजार में चिल्लाने लगा, सुनो सुनो, 150 समोसे खाओ और जीतो 5 लाख रुपए। लोग आपस में बातें करने लगे। अगर जीत गए तो जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन हार गए तो बर्बाद हो जाएंगे। तभी वहाँ एक दुबला पतला आदमी आया। उसका नाम था फकीरा। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास। ओ भाई, सच में 5 लाख रुपए दोगे? हाँ, लेकिन हार गए तो उतने पैसे तुम्हें देने होंगे। ठीक है, शुरू करो। था। पूरा गांव हंसने लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद सबकी हंसी बंद हो गई। फकीरा एक के बाद एक समोसे खाता जा रहा था। 40, 80, 100। अब जग्गू के चेहरे का रंग उड़ने लगा। अरे, ये तो सच में जीत जाएगा। उसने धीरे से गब्बर से कहा, सुन, इस बार समोसों में इतनी हरी मिर्च डाल कि इसका मुंह जल जाए। गब्बर ने वैसा ही किया, लेकिन फकीरा ने समोसा खाते ही कहा, वाह, अब आया असली स्वाद। और वह पहले से भी तेज खाने लगा। कुछ ही देर में उसने पूरे 150 समोसे खत्म कर दिए। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। चलो भाई, अब मेरे 5 लाख रुपए दो। जग्गू का चेहरा उतर गया। मजबूरी में उसे पैसे देने पड़े। उस रात जग्गू बिल्कुल टूट चुका था। मेरी सारी कमाई चली गई। मालिक, अब क्या करेंगे? अब ऐसा खेल रखेंगे जैसे कोई जीत ही ना सके। दोनों नया आइडिया ढूंढने गांव में घूमने लगे। चलते चलते उनकी नजर मेले में लगे एक बड़े तंबू पर पड़ी। उसे देखकर जग्गू की आंखें चमक उठी। गब्बर, क्यों ना दुनिया का सबसे बड़ा समोसा बनाया जाए? कितना बड़ा? इतना बड़ा कि आदमी उसके अंदर बैठ जाए। दोनों रात भर मेहनत करते रहे। बोरी भर मैदा गूंथा गया। बड़ी लकड़ियों से विशाल समोसे का आकार बनाया गया। फिर उसमें बोरी भर आलू मसाला भरा गया। कई घंटों बाद एक विशाल समोसा तैयार हो गया। उसे देखकर दोनों खुद डर गए। मालिक, ये समोसा नहीं, पहाड़ लग रहा है। अगले दिन गांव के चौक में भारी भीड़ जमा थी। अरे, ये खाने की चीज है या पहाड़ी? इतना बड़ा समोसा तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। वहीं पास में नई चमचमाती महिंद्रा थार खड़ी थी। जग्गू जोर से बोला, अगर कोई इस विशाल समोसे को खा गया तो ये गाड़ी उसकी। पूरा गांव पागल हो गया। अरे भाई, मैं करूंगा। नहीं, पहले मैं।
अगर हार गए तो 10 लाख रुपए देने होंगे। पहला आदमी खाने बैठा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हार मान गया। ये तो नामुमकिन है। तभी भीड़ में से आवाज आई। बस इतना सा चैलेंज। सबने पीछे मुड़कर देखा। वो फकीरा था। जग्गू डर गया। गब्बर धीरे से बोला। मालिक, ये फिर आ गया। फकीरा आराम से बैठ गया और धीरे धीरे विशाल समोसा खाने लगा। पूरा गांव सांस रोककर देखने लगा। 1 घंटा बीत गया। उसने आधा खत्म कर दिया। अब जग्गू के माथे पर पसीना आ चुका था। कुछ देर बाद फकीरा ने पूरा विशाल समोसा खत्म कर दिया। पूरा गांव खुशी से चिल्ला उठा। फिर वह नई महिंद्रा थार लेकर वहां से चला गया। जग्गू जमीन पर बैठ गया। आखिरकार उसे समझ आ चुका था कि मेहनत से कमाया पैसा ही टिकता है। उस दिन के बाद उसने सारे लालच वाले खेल बंद कर दिए और फिर से ईमानदारी से अपना समोसे का ठेला चलाने लगा। धीरे धीरे लोग उसके स्वाद और अच्छे व्यवहार की वजह से वापस आने लगे। अब जग्गू पहले जितना अमीर नहीं था, लालच लेकिन में पहले इंसान से ज्यादा हमेशा खुश हारता है। जरूर था।